नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर 4 हिस्ट्री मेजर पेपर 8 की, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों राष्ट्र संघ का उद्देश्य। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको राष्ट्र संघ बताया था, है ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्र संघ का उद्देश्य, साथ ही साथ इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी देखेंगे दोस्तों, राष्ट्र संघ के विफलताओं के कारण। भाई राष्ट्र संघ असफल क्यों रहा, ये भी हम लोग करेंगे। यानी कि एक ही वीडियो में 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों राष्ट्र संघ की असफलताओं के कारण। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि राष्ट्र संघ क्या है। इस पे मैंने वीडियो बना दिया है, पहले आके उसे देख ले। इसमें आपको बताया था राष्ट्र संघ क्या है, राष्ट्र संघ के सदस्य कौन-कौन से हैं और राष्ट्र संघ के जो अंग हैं, वो मैंने आपको करा दिया था दोस्तों। देखिए राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है, कैसे हुई? दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, सन 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन हुई थी, है ना? तो इस पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने क्या किया था, अपने 14 सूत्री मांग रखा था। और इन्हीं 14 सूत्री मांगों को लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, पसंद भी आया दोस्तों, लोग इसमें सहमत भी हुए। और इन्हीं से दोस्तों आकर्षित होकर, मोटिवेट होकर दोस्तों, ठीक है, एक राष्ट्र संघ की स्थापना की। ठीक है, तो आपको बताना है पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने जो 14 सूत्री मांग रखा था, इन्हीं से लोग प्रभावित होकर क्या हुआ कि इस राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। कब? 1920 में दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आ गया, क्लियर? तो चलिए अब आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्र संघ का उद्देश्य। भाई इसका स्थापना क्यों किया गया, है ना? क्यों इसकी स्थापना की गई, यही ना जानना है आपको? तो यही हम लोग करेंगे दोस्तों। भाई इसकी जो स्थापना की गई थी ना, इसका पीछे का जो मुख्य उद्देश्य था वह था विश्व में शांति स्थापित करना, है ना? क्यों इसकी स्थापना की गई दोस्तों? तो इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था दोस्तों विश्व में शांति स्थापित करना। कैसे? एक राष्ट्र दूसरे देश के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहे दोस्तों, है ना? आपसी जो मैटर है उसको शांतिपूर्ण ढंग से कर ले तो इसके लिए इसकी स्थापना की गई दोस्तों। जैसा कि हम सभी को पता है कि एक देश दूसरे देश के साथ कहीं न कहीं बहुत से ऐसे मैटर होते हैं जिसके साथ तना-बना होते रहता है ना? जैसे भारत पाकिस्तान, है ना? भारत चीन और भी कई सारे ऐसे देश हैं जो एक दूसरे के साथ जिनका बनता नहीं है। तो इसीलिए विश्व स्तर पर एक ऐसा मंच, एक ऐसा स्थान जहाँ पे लोग क्या करें, कोई भी बड़ा से बड़ा मैटर हो दोस्तों, ठीक है, उसको बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा देना। इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो आप बताइएगा जो राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य था, क्या था उद्देश्य, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो विश्व में शांति स्थापित करना दोस्तों। ठीक है, देखिए प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो उस समय कितने जान माल का क्षति हुआ, है ना? युद्ध जब होता है तो बहुत दिक्कतें होती है। इसीलिए आने वाला समय में ऐसा युद्ध ना हो, ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध ना हो, इसी के लिए भाई इसकी स्थापना की गई थी। भई आने वाले समय में ऐसा-ऐसा युद्ध ना हो। ठीक है? तो पहला कारण आप बताइएगा विश्व में शांति स्थापित करना। दूसरा आप कारण बताइएगा दोस्तों युद्ध को रोकना। क्या होता है ना कि एक देश दूसरे देश के साथ लड़ रहा है, लड़ता भी है, ठीक है? और युद्ध होता भी है। तो ये युद्ध कैसे रुके, है ना? एक देश दूसरे देश के साथ अगर युद्ध कर रहा हो तो उसका और अन्य देश भी देखने वाला है। ये मत समझिए कि भाई मेरा और अगर पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है तो भारत और पाकिस्तान के लोग खड़े देख रहे होंगे, इसका मैटर है। ये नहीं, विश्व स्तर पे सभी लोग वहाँ पे देखेंगे कि भाई पाकिस्तान क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, किसका गलती है, कौन क्या कर रहा है। और यहाँ पे यूएनओ में यहाँ पे चर्चा भी होती है। आप लोग जानते हैं ना संयुक्त राष्ट्र संघ, तो वो वहाँ पे चर्चा भी करती है दोस्तों। तो इसी प्रकार से राष्ट्र संघ का उद्देश्य था, ये स्थापना थी भाई कि अगर एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध कर रहा तो इसको धीमा किया जाए, है ना? युद्ध को रोका जाए, युद्ध ना हो दोस्तों। तो इसकी स्थापना इसलिए भी की गई थी दोस्तों। 2 चीज़ें समझ में आ गई। आप सिर्फ़ पॉइंट्स को समझिए ना, उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में आप बहुत ही अच्छे से लिखिएगा दोस्तों, ठीक है? तो आप बोलिएगा दोस्तों राष्ट्रसंघ का उद्देश्य क्या था? विश्व में शांति स्थापित करना, युद्ध को रोकना, साथ ही साथ दोस्तों जो हथियार होते हैं ना, हथियारों की होड़ को कम करना दोस्तों, ठीक है? हथियारों की होड़ की कम करना मतलब क्या हो? यानी कि इसका मतलब हुआ दोस्तों कि अब देखिए सभी देश क्या चाहते हैं कि मेरा अपना परमाणु बम हो दोस्तों, मेरा पनडुब्बी हो, है ना? बहुत मिसाइलें हो मेरे पास, बहुत गन हो दोस्तों, है ना? तो बहुत से बम बारूद अपना अपना लोग चाहता है। अब ऐसे कर भी रहा था, सभी देश क्या कर रहे थे, अपना अपना पूरा बम बारूद सारा का सारा ये कर ही रहा था दोस्तों, ठीक है? अलग अलग देश। तो इसमें क्या होता है ना कि जब सभी के पास हथियार आ जाएंगे, बम बारूद आ जाएगा, तो इसमें युद्ध की आशंकाएं और भी बढ़ेगी भाई कि इसको ये धमकी दे सकता है, ये इसको दे सकता है, ये इसको दे सकता है, ये इसको दे सकता है। इस प्रकार से क्या होगा कि जब युद्ध की एक शंकाएँ बन सकती है कि सभी के पास बम बारूद होने लगा, तो सब कहीं न कहीं इसका दुरुपयोग ना कर दें। तो हथियारों की होड़ को कम करना दोस्तों, कि सभी लोग एक-दूसरे के, जैसे कि हम लोग शीत युद्ध ही पढ़े थे, तो उसमें क्या हो रहा था?
सोवियत संघ अपना हथियार और बढ़ाते जा रहा था, अमेरिका भी बढ़ाते जा रहा था, सभी हथियार बढ़ाते जा रहा था। तो हथियार बढ़ाते बढ़ाते भाई इसमें तो डेवलप क्या करेगा, खर्चा भी कर रहा है और साथ ही साथ एक जुट-मुट का टेंशन भी ले रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आप एक कारण ये भी बोलिएगा दोस्तों, हथियार की होड़ को कम करना, भाई हथियार को थोड़ा कम किया जाए। तो राष्ट्रसंघ का उद्देश्य था शांति स्थापित करना, युद्ध को रोकना और हथियार को कम करना दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये 3 चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है दोस्तों। इसके बाद इसका पीछे का रीज़न क्या था और क्या उद्देश्य था दोस्तों इसका स्थापना का, वह था दोस्तों पेरिस शांति सम्मेलन को क्रियाशील करना। क्योंकि पेरिस शांति सम्मेलन में बहुत अच्छे से बात भी कही गई थी और आने वाला समय में ऐसा युद्ध ना हो इसको लेकर चर्चा किया गया था, तो ये भी कारण हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थापित करना, विश्व स्तर पर सभी को सुरक्षा मिले दोस्तों, सभी सुरक्षित रहें, तो सुरक्षा स्थापित करना दोस्तों ये भी एक कारण हो जाता है दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या था कि सभी को अच्छी सुरक्षा मिले दोस्तों, ठीक है। तो एक कारण ये भी बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर इसका उद्देश्य में आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विवाद को सुलझाना। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मामले होते हैं, जो मैटर होते हैं, उसको सुलझाना दोस्तों, ठीक है। कई सारे देशों का बहुत सारा बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्तों, चाहे वो समुद्री मामला हो, चाहे वो जल का हो, चाहे वो और बहुत अन्य मैटर होते हैं जो कि विश्व स्तर के होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको कैसे निपटाया जा सकता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, बहुत बड़ा कारण का आतंकवाद हो गया, बहुत बड़ा रीज़न हो गया सब। तो अंतर्राष्ट्रीय विवाद को सुलझाना दोस्तों इसका एक कारण ये भी हो जाता है, ठीक है। फिर आप इसके उद्देश्य में क्या बोलेगा दोस्तों, बोलना है जन कल्याण का विकास करना, भाई सबका विकास हो, ऐसे उद्देश्य लेके ये चला था दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैंने बताया 7-8 पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सही तरीके से अगर एग्ज़ाम में लिखते हो तो आपका बहुत ही अच्छा से इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। आपको उद्देश्य बताना भी शांति स्थापित करना, और शांति को लेकर आप लोग बताइए क्या क्या करना है इसमें। फिर आप क्या क्या बोल सकते हैं दोस्तों। फिर आप इसमें क्या क्या बोल सकते हैं दोस्तों, युद्ध को कम करना, हथियारों की होड़ की कम करना दोस्तों, है ना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवाद को सुलझाना, जन कल्याण के विकास के काम करना। तो इन चीज़ों पे ये कार्य करती है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये आपका जो राष्ट्रसंघ का उद्देश्य था वो क्लियर हो गया है ना। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये जब इतना अच्छा लेके चल रहा है, ठीक है, मन में इतनी अच्छी विचार हैं, विचारधाराएँ अच्छी हैं संघ की, तो ये असफल क्यों हो गया। इतना अच्छा तो संग रहा है भाई, तो ये असफल क्यों हो गया, इसकी असफलताओं के कारणों को आप जानेंगे। क्योंकि परीक्षा में ऐसा प्रश्न दे देगा भाई कि राष्ट्रसंघ की असफलताओं को बताइए, राष्ट्रसंघ की असफलताओं के कारण को विवेचना करें। तो ऐसा प्रश्न आपको दे सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये कर लें, ठीक है। उससे पहले जितने भी छात्र हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने छात्र मित्रों को शेयर करें दोस्तों। आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो, YT निखिल रवानी ID है मेरा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय संघ की असफलताओं के कारण। क्या कारण थे दोस्तों, तो सबसे पहला आपको कारण बताना उग्र राष्ट्रीयता। भाई उग्र राष्ट्रीयता का विकास क्या हुआ कि जो देश नए नए अभी जुड़े थे दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि अपने राष्ट्र के प्रति बहुत ही गर्व महसूस करना और साथ ही साथ एक देश दूसरे देश पे कब्जा करना दोस्तों, अपना बना लेना, ऐसी भावनाएं जग गई थी। तो उग्र राष्ट्रीयता का विकास आप एक बोल दीजिएगा। दूसरा कारण आपको क्या बताना है कि सार्वभौमिकता का अभाव। दोस्तों यहाँ पे सार्वभौमिकता का अभाव था। इसमें क्या अभाव था कि इसमें क्या था ना दोस्तों, किसी किसी राष्ट्र को बहुत ही ज़्यादा पावर दे दिया था, किसी को कम पावर दिया था, किसी को नहीं दिया था दोस्तों। तो सभी को समान रूप से यहाँ पे नहीं देखा गया था दोस्तों, ठीक है। शक्ति की जो बात कर सकते हैं ना, किसी को ज़्यादा ही शक्ति दे दिया था, किसी को कम दे दिया था दोस्तों, किसी को ना के बराबर दिया था। तो इसको लेकर एक मतलब असफलता का कारण आप बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है, कि अधिकार सही से सभी को नहीं दिया था। अगर समान रूप से रहता तो वो नहीं होता। तो एक कारण ये आप बोल सकते हैं, इसके कारण से भी ये जो है ना असफल हो गया। दूसरा आप कारण यहाँ पे बता सकते हैं दोस्तों, अमेरिका का सदस्य ना बनना। अमेरिका का सदस्य ना बनने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो पेरिस शांति सम्मेलन में जो 14 सूत्री मांग रखी गई थी, उसी से मतलब मोटिवेट होकर लोग इसकी स्थापना की। लेकिन अमेरिका जो ना इसके शामिल नहीं हुआ था। बात जो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इसकी किया था, लेकिन अमेरिका इस पर सम्मिलित नहीं हुआ था दोस्तों। तो ये भी बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है इस पर असफलताओं का भी। बहुत सारे देश देख रहे हैं भाई, जो मैन लीड करने वाला है, जो जिसके सोच विचार से इसकी स्थापना हुई, वो ही नहीं है इसमें। और देखिए मैन लोग अगर ना रहे, जो पावरफुल अगर ना रहे, तो उस संगठन का उतना कोई वैल्यू नहीं रहता दोस्तों, ठीक है। तो अमेरिका बहुत ही पावरफुल था दोस्तों, शक्तिशाली देश था दोस्तों, और वो इसमें शामिल नहीं हुआ था। इस कारण से असफलता का कारण ये भी एक हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, इसके बाद राष्ट्रीय संघ
द्वारा युद्ध रोकने की ढीली व्यवस्था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका उद्देश्य था दोस्तों कि राष्ट्रसंघ युद्ध को रोके, लेकिन इसका उस तरह कोई संगठन नहीं, उस तरह कोई ठीक है नहीं बनाया गया था, ठीक ठाक व्यवस्था नहीं था दोस्तों, ठीक है, जिस कारण से ये असफल हो गया दोस्तों, है ना। तो आप एक ये कारण बताइएगा असफलता का, कि राष्ट्रीय संघ द्वारा युद्ध रोकने की ढीली व्यवस्था ठीक ठाक नहीं थी दोस्तों, कि युद्ध को कैसा रोका जा सकता, अपना मतलब अपनी सेना बोलते तो नहीं थे दोस्तों, ठीक है, अपनी सेना रहती तो सेना उना उस तरह नहीं था अपना, तो ये भी एक असफलता का कारण हो जाता है दोस्तों। घृणा पर आधारित, ठीक है, एक देश दूसरे देश के साथ भाई घृणा भी क्या करते थे, आपको मैंने बताया किसी को कम पावर किसी को ज़्यादा पावर, ना, तो कोई देश किसी से घृणा करता था दोस्तों, तो ऐसी विचारधारा यहाँ आ गई, तो क्या भाई लोग शांति रह सकता है, क्या साथ में रह सकता है, क्या नहीं रह सकता, इसलिए इसकी ठीक है विफलता हुई और ये असफल हुए दोस्तों, ठीक है। निःशस्त्रीकरण में असफलता, निःशस्त्रीकरण की असफलता दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उद्देश्य क्या था दोस्तों, कि हथियारों की होड़ कम हो, लोग हथियार कम बनाएं, तो लेकिन ऐसा तो कहा गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। बहुत सारे ऐसे देश तो भाई नई नई तकनीक के, नई नई टेक्नोलॉजी के ये लोग और भी चीज़ें बना रहे थे दोस्तों, ठीक है, आधुनिक आधुनिक हथियार बना रहे थे, तो बहुत सारे देश हथियार बना रहे थे दोस्तों, तो ये जितना भी बोला गया था कोई हथियार कम करो, हथियार की हम होड़ कम होना चाहिए, लेकिन इधर इसका उल्टा होने लगा दोस्तों, लोग बनाने लगे, है ना, बहुत सारे देश इसको करने लगे, ठीक है, स्टार्टिंग काम, तो ये भी एक कारण हो जाता है दोस्तों इसका असफलता का। भाई बोला क्या गया था कि भाई हथियार की होड़ कम की जा सकती है, हथियार कम बनाए लोग, लेकिन इसको क्या हुआ कि नाकार करते हुए लोग और भी उसको बनाने लगे दोस्तों, तो असफलता का कारण ये भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो आप ये पहले क्या बताइएगा, उग्र राष्ट्रीयता, फिर आप लोग बोलेगा सार्वभौमता का अभाव, यानी कि भाई देश में तो वो बन गया अपने अपना प्रति स्मार्ट और अपना कब्जा करने का भावना, फिर साथ ही साथ दोस्तों किसी को कम किसी को ज़्यादा अधिकार दिया गया था, अमेरिका इसमें सदस्य नहीं बना दोस्तों, एक कारण ये भी आप बता सकते हैं। फिर बोलेगा दोस्तों राष्ट्र संघ द्वारा युद्ध रोकने की ढीली व्यवस्थाएं, भाई युद्ध तो रोकना चाह रहा था, लेकिन उसके पास अपने कोई सेना नहीं और ना ही उस तरह से कोई अच्छी टाइट व्यवस्था थी जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये खड़ा रह सके, ठीक है। फिर घृणा पर आधारित हो गई थी ये। फिर साथ ही साथ जो शस्त्र को बोला गया था कि भाई कि शस्त्र उससे कम किया जाए, हथियारों की हड़ को कम किया जाए, तो उस होड़ की वस्तु कम ना करके क्या हुआ ना, कि बहुत सारे देश ऐसे थे जो कि उसको और बना रहा था दोस्तों, ठीक है। तो एक कारण ये भी आप बता सकते हो असफल होने की। फिर दोस्तों देश के संघ के अंतिम बैठक जो 12 अप्रैल, है ना, जो राष्ट्रीय संघ है इसकी जो अंतिम बैठक हुई थी 12 अप्रैल 1946 में जेनेवा में आयोजित की गई थी दोस्तों, ठीक है, और जिसमें 34 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह सत्र स्वयं संघ के, ठीक है, तरलीकरण से संबंधित है और 1946 में लगभग 2 करोड़ 20 लाख डॉलर मूल्य की संपत्ति भी अमेरिका को दी गई दोस्तों, ठीक है। अब इसी प्रकार से अंतिम बैठक होता है दोस्तों 1940, जो असफल हो गया, चल ही नहीं पा रहा, जैसा इसका उद्देश्य था, जैसे चलाने का ये था इन लोग का, अब चल ही नहीं पा रहा, तो ये थोड़ा क्या हो गया, भंग हो गया दोस्तों। और क्या हुआ ना कि 2 करोड़ 20 लाख डॉलर के मूल्य पे संपत्ति को अमेरिका को दे दी गई दोस्तों, जो जो देश थे उसको रिटर्न वो कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए, इसमें से पोलैंड फर्स्ट पीस और संघ के अभिलेखगार शामिल थे दोस्तों, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी वो शामिल था, पैसा वैसा भी यहाँ पे ये किया गया, और आरक्षित निधि उन देशों को वापस दी गई जिन्होंने भाई इसकी आपूर्ति की थी और संघ का ऋण चुका दिया, यानी कि जो जो देश इसमें भाग लिए थे और जो जो लोग इसके सदस्य थे, जितना जितना उनका बनता था वो सारा का सारा उसको वो वापस लौटा दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सफल हो जाता है दोस्तों। आपको मैंने बताया कि राष्ट्र संघ क्या है, जो कि उद्देश्य तो बहुत अच्छा था इसका, लेकिन ये असफल हो जाता है दोस्तों, ठीक है। असफलता का कारण भी आप लोग देख लिए, ये रीज़न था इसलिए। अब इसकी स्थापना देखा देखी में किया गया यूएनओ की, जिसमें बहुत अच्छे से व्यवस्थाएं की गई, सचिवालय, ठीक है, महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यायालय, तो सारी की सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक से बना रखी है दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको मैंने बताया उद्देश्य और असफलता, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको लिखें अच्छे से दोस्तों, ठीक है। चलिए अच्छे से रहिए, दूसरे में लिखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, जो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा कर दीजिए। एसी का भी हो जाएगा, माइनर हिंदी का भी हो जाएगा दोस्तों, दोनों का पेपर तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। अच्छे से रहिए, दूसरे में लिखते हैं। जय हिंद, जय भारत।